आगे क्या कैसे हो पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के नया सानवाड़ा के ग्रामीणों ने आज सिरोही जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर पुलिस और स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने अपराधियों के साथ गठजोड़ करते हुए उसी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर दिया जिसके साथ लूट हुई थी। इस व्यक्ति ने 2 लोगों को पकड़ा था। यहाँ पे चोरी और लूट की वारदात आम है। लोग यहाँ पर जो है वो सुरक्षित घर लौटने की स्थिति में नहीं होते। युवक सिरोही में काम करता है और घर लौट रहा था तो इसके साथ लूट की वारदात हुई। इसने वहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और इस युवक का कहना है कि इन्होंने मिल के करीब 40-50 लोगों ने मिल के 2 आरोपियों को पकड़ा और वो भाग गए। अब पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया बाद में और उसी पर उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया। और बड़ी बात यह है कि सिरोही में अक्सर कम होता है कि इस मामले को लेकर महिलाएं भी आक्रोशित नजर आई हों और जिला कलेक्ट्रेट पहुंची हैं और ये कह रही हैं कि पुलिस की कार्रवाई जो है वो जायज नहीं है। आरोप गंभीर हैं पिंडवाड़ा पुलिस पे और इस मामले में किसका दबाव है, क्यों दबाव है, पिंडवाड़ा के विधायक और तमाम चीज़ों को लेकर भी चर्चा यहाँ चली है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। यहाँ लोगों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं हैं। पुलिस और प्रशासन पे गंभीर आरोपों के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करने की मांग की गई है। कहा गया है पुलिस प्रशासन पर अब जो है पिंडवाड़ा के लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में यथेष्ट कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। नया सानवाड़ा के लोग क्या कहते हैं, पीड़ित और अन्य। चंद्रपाल सिंह नाम है मेरा। मैं सिरोही यहाँ पर जॉब करता हूँ। शाम को घर जा रहा था तो बीच में 5 लोगों ने लूट की मेरे साथ। थाना बुलाया, थाने में गए, रिपोर्ट दर्ज नहीं की थाने वालों ने, उल्टा सामने वाले को छोड़ दिया। उसके बाद दूसरे दिन गए, वापस कंप्लेंट कॉपी दी तो पास में रखे लेकिन दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे पे ST-SC का मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। पिंडवाड़ा ये अपने CI साहब भवानी सिंह जी राजावत, SI राजेंद्र सिंह शेखावत कॉम्प्रोमाइज़ के लिए दबाव डाला। नहीं मानने पे ST-SC का मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी थी जो उन्होंने दर्ज कर दिया। अभी मैं इधर आया SP ऑफिस में, SP साहब को भी कंप्लेन दी है, देखते क्या कार्रवाई होती है आगे। एडवोकेट अंजलि खंडेलवाल, नया सानवाड़ा से। पिछले कई महीनों से हमारे गांव में चोरियां हो रही है और लगातार बढ़ती जा रही है। अगर कोई रात्रि को जॉब से घर जाता है, जैसे मैं भी यहाँ सिरोही से घर जाती हूँ रात को 7 बजे 8 बजे, तो हमारा घर जाना सेफ़ नहीं है। लड़कियाँ तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। जैसे आपने देखा कि चंद्रपाल भैया एक आदमी होते हुए उनके साथ ये घटना हो सकती है तो किसी औरत के साथ भी हो सकती है। और पुलिस प्रशासन इसमें कोई मदद नहीं कर रहा है, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। इतनी सारी घटना होने के बावजूद उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम पुलिस प्रशासन से, SP साहब से और कलेक्टर साहब से यही मदद चाहेंगे कि हमारी मदद करे और गश्त बढ़ा दे गांव में और सेफ्टी दे गांव वालों को। गांव वाले वो लोग कलेक्टर साहब को और SP साहब को मिलने आए थे। हमने पुलिस जो थाना है पिंडवाड़ा उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दी है और हमने ये भी रिपोर्ट दी है कि हमारे गांव में ना सेफ्टी बढ़ा दी जाए और एक चौकी भी स्थापित की जाए। और जैसे कि आपने देखा कि इनके खिलाफ भी झूठा मुकदमा कर दिया गया, परिवादी के खिलाफ। अगर आपको चोर मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? जैसा हमें मिला हमने किया। चोर मिलेंगे तो हम कोई तो पकड़ेगा तो मारपीट तो करेगा ही ना, कि चोरों को बैठा के उनकी पूजा थोड़ी की जाती है। बस यही, और वापस झूठा मुकदमा और किया गया है। तो उसमें भी SP साहब ने बोला है कि अनुसंधान अच्छे से किया जाएगा। हमें यही उम्मीद है कि अच्छे से अनुसंधान होंगे। हालती गाड़ी आड़ा वरिया ने गाड़ी थी निशो फाड़ियो, पूरो गाबई फाड़ियो, पगेरे मेलियो हरियो, माता माय मेलियो पिया था वापसी में कतरा था वो मना ठानी मेडिकल थे उनने मेडिकल थे। तो मेडिकल रो जो हिसाब तो बोलो तो बोलते रहो। हाँ जो कोई कहे वे बेटा गो थोड़ा में तो कोई पोस्ट कलाक बेटा कोई हुणवाई की दे नहीं, कोई कहेगा पिया नंबर लावा, हम पिया था नंबर बना एक कटा नंबर याद है ने सरो गाड़ी बहुत ही बोलता नया सानवाड़ा। हमारे घर पे एक नाइट में 6 घरों के ताले टूटे, दागिना वगैरह तक अमुक सामान ले गए, पैसे भी ले गए
और खांसी के जो बर्तन वो भी ले गए। और वहाँ पे जो थाने में रिपोर्ट दी थी उसका कोई आज तक कार्रवाई हुई नहीं है। और ऊपर से हम पकड़ के दे रहे हैं और हमारे पे वो मुकदमा बना रहे हैं और हमें चोर साबित करे वो लोग, हमारा ये कहना है। मेरा नाम दिग्विजय सिंह नया सानवाड़ा से। हाल ही में हमारे गांव में कम से कम 20 से 25 चोरी हो चुकी है। उसके ऊपर कितने लोग एफआईआर करने गए तो उसके ऊपर पिंडवाड़ा पुलिस प्रशासन न तो एफआईआर लेता है और किसी की अगर लेता है तो उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कितनी बार, कम से कम मेरे ख्याल से 4 या 5 बार चोरों को पकड़ के भी दिया गया है। तो पकड़ने के बाद दूसरे दिन हम जाते हैं अपने पूछताछ में कि क्या कार्रवाई आगे, तो उन चोरों को छोड़ दिया जाता है। और बीच में अभी कम से कम 10 दिन पहले यानी महेंद्र नाम का हमारे गांव में है अपना लड़का, वो आ रहा था मेडिकल से आ रहा था, उसका मेडिकल का शॉप है पिंडवाड़ा में, और उसके ऊपर अपने मेडिकल कॉलेज जो सानवाड़ा है वहाँ पे हमला होता है। हेलमेट पहना हुआ था इसलिए उसका बचाव हो गया। अगर हेलमेट नहीं होता तो आज वो अपना बीच नहीं होता। तो उसके ऊपर वो एफआईआर करने गया तो 5 घंटे पुलिस वालों ने उसको यानी बिठाया और उल्टा उसी के ऊपर उसने बोला 13,000 मेरे लेके गए तो कि नोट तेरे कैसे थे, नोट के नंबर क्या थे, उसको इस टाइप की उसको पूछताछ कर रहा है। और अभी कल या परसों मेरे भाई आ रहे थे, अपने अकाउंट का काम करते सिरोही, और सिरोही से जैसे ही सानवाड़ा पहुँचे तो यानी तेलपुर साइड में आना पड़ता है। तेलपुर से यानी कच्चा रास्ता, वहाँ पे अंदर यानी ग्रासिया खड़े थे 5 जने, उनके नाम तो हमको पता नहीं है। और उन 5 जनों ने उनको रोका और उनसे बोला पैसे दो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने उनके साथ यानी धक्का मुक्की की, तो मैं उन्होंने यानी फ़ोन निकाल के मेरे को कॉल कर दिया। कॉल करने पर मैं तुरंत घर से निकला और वहाँ पहुँचा तो उसमें से जैसे बाइक की लाइट देखी तो उसको अंधेरे में पता नहीं चला कितने जने होंगे साथ में, इसलिए वो तुरंत वहाँ से 3 जने भाग गए, 2 जने हाथ में आ गए। 2 जनों को जब हमने रोका और इतने में ग्रामीण आ गए, कम से कम 100 से 150 ग्रामीण आ गए थे। तो उसके बाद में ग्रामीण आने के बाद वो बोल रहे थे मर्डर होगा, या तो हमको छोड़ दो, तुम्हारा मर्डर होगा। तो उसके ऊपर उनको हमने बुलाई, पुलिस प्रशासन आने के बाद एक कोई मोहनलाल करके जो तहसील में होमगार्ड लगा, वो बोलते हैं ये तो मेरे ही भाई है और के कुछ मेहमान हैं और यहाँ से जा रहे थे, आपने इनको कैसे मारा। तो मोहनलाल जैसे पुलिस प्रशासन के साथ में आया था, राजेंद्र सिंह जी उस समय आए थे उनको पकड़ने के लिए। राजेंद्र सिंह के साथ में वो बोलते हैं मर्डर होगा, तो उसके ऊपर होमगार्ड को भी वो अगर बोल रहा है मर्डर का, तो इतनी सारी पब्लिक है तो वो थोड़ी नहीं सुनेगी, शोरों का आक्रोश है, इसलिए उसको भी पीट दिया। और उसके बाद में उनको थाने में लेके गए और राजेंद्र सिंह ने बोला हमें कि आप भी आ जाइए, एफआईआर लिखता हूँ। एफआईआर लिखवाने गए तो वहाँ पे सुमन मैडम करके, हमने बोला एफआईआर लिखिए, तो बोले कि नहीं लिखूंगी तो क्या कर लोगे, सुबह आना यहाँ से निकलो। तो हमने बोला एफआईआर तो अभी लिखनी है। और उसके बाद में मैडम बोलती है तुम सब जने पिए हो, और एक मेरे भाई के 3 पोत था, चड्डा पहना हुआ था, तो बोल रहा है कि चड्डा पहन के अंदर अलाउ नहीं है, थाने में आगे कैसे। तो भाई ने बोला कि भाई का मर्डर हो रहा है और वहाँ पे मैं शेरवानी पहने बैठूँ क्या, वो 3 पोत पहना हुआ 3 पोत में आऊँगा। तो उसके साथ बहस की और थोड़ी देर में बोलती है वो सीआई साहब को फ़ोन करके मेरे साथ क्या धक्का मुक्की की है और रेप करने की कोशिश की है। अब थाने के अंदर हम लेडीज़ कांस्टेबल के ऊपर रेप करने की कोशिश करेंगे, कैमरे लगे हुए 5 कैमरे खोल के आप चेकिंग कर सकते हो, और कैमरे की बाकायदा चेकिंग, जांच और चेकिंग होनी ही चाहिए। एसपी साहब खुद जाए तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा बाद में राजेंद्र सिंह जी आते हैं ड्रेस चेंज करके, जो उन चोरों को पकड़ के आए थे ड्रेस चेंज करके आते हैं और बोलते हैं मैं ऑफ ड्यूटी हो गया, ऑफ ड्यूटी हो गया। अब कोई नया आए उनसे बात करना नाइट ड्यूटी में, नाइट ड्यूटी में अभी भजन लाल जी को कुछ पता ही नहीं और डायरेक्ट अंदर आते ही सीधे हमको गाली गलौज कर रहे हैं, निकलो यहाँ से। कुछ की कुछ गालियाँ दी, अभी बहन वगैरह बैठी है इसलिए बोल नहीं सकता, इस टाइप की गालियाँ दी उन्होंने। और हमने बोला गालियाँ किस लिए दे रहे हो, तो कि निकल जाओ यहाँ से, अंदर डाल दूँगा। थोड़ी देर के बाद हम वहाँ से यानी निकल गए तो वापस उन्होंने बुलाया, अंदर बुलाया, अंदर बुला के वो वापस गाली गलौज कर रहे थे। तो मेरे भाई नटवर सिंह, उन्होंने उनका वीडियो लिया तो सुमन मैडम ने उनका फ़ोन खींच के लिया और फ़ोन उनको दोपहर में 2 बजे वापस दिया। कई सारे यानी वार्ता है उसके बाद में। और सुबह जब हम एफआईआर लेके गए और यानी पापा ने एफआईआर उनको पेश की, अभी तक एफआईआर हमारी दर्ज नहीं की है। एफआईआर ऐसे कैसे पड़ी है, सीआई साहब बोलेंगे या ऊपर से ऑर्डर आएगा। अब ऊपर से क्या पता किसका ऑर्डर है, कि नेताजी से बात हुई है इस टाइप का बोल रहे थे। और नेताजी मैं आपको बोलता हूँ, समाराम जी ग्रासिया जितने भी चोर आज तक थाने में अगर पेश किए है, तो वो जितने भी अगर ग्रासिया चोर आते हैं, अदर कास्ट के अगर कोई भी चोर है तो उनको अंदर डाला जाता है बाकायदा, मगर ग्रासिया चोर आता है तो उनको अंदर नहीं डाला जाता, उनको बाहर छोड़ दिया जाता है। अगर उनके लगी है तो उनका मेडिकल उनको ट्रीटमेंट करके भेज देते हैं। और मेरे भाई के लगी, जब पुलिस प्रशासन सीआई साहब और एसआई साहब से, राजेंद्र सिंह जी और भवानी सिंह जी से खुद मैंने बोला कि मेरे भाई का मेडिकल करवाइए, तो मेडिकल के बजाय वो क्या बोल रहे हैं, जब तक ग्रासियों का चेकअप नहीं होगा आपका नहीं करेंगे, आप ऐसे निकलो। मैं मेरी रिपोर्ट दे दी है तो हमारा चेकअप करो, तो उसके ऊपर भी वो मना कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या करना फिर।